सोन सोन नहीं सोन। सोन ये क्या किया तुमने? सन्नाटों में गूंजे नाम खूनी बाबा, खून से लिखे अफसाने खूनी बाबा। गुल्ली गाड़ी पीछे लो। सारे लोग गाड़ी को पीछे लेके जाने लगते हैं। जिसे छू ले वो दुनिया से जुदा। अब कौन आ गया? अरे ये तो मॉन्स्टर है और इतना खतरनाक। बॉडी सटक ली है। अच्छा ये तो रॉड का सपना था। बच गया मैं। कैसे कैसे सपने आते हैं मुझे। रॉड बाबा के पास कॉल करता है। बाबा आप तैयार तो हो गए ना? हाँ रॉड मैं कब का तैयार बैठा हूँ। आखिर कब तक आओगे तुम? हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो रहे हैं। ठीक है बाबा मैं बस आ ही रहा हूँ। रॉड चिंटू को लेकर बाबा के घर बाबा के पास जाने लगता है। पापा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चिंटू बेटा आज हम लोग भानगढ़ किला ढूंढने जा रहे हैं। भानगढ़ किला? हाँ भानगढ़ किला। कहते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं जो लोगों को कच्चा चबा जाते हैं। रॉड की बातें सुनकर चिंटू तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। रॉड हंसते हुए, क्या हुआ चिंटू तुम तो डर गए? लो बाबा का भी घर आ गया। बाबा पहले से ही रॉड का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर कर दी रॉड तुमने। और चिंटू बेटा कैसे हो? ठीक हूँ बाबा। चलो रॉड जल्दी, वैसे भी बहुत देर हो गई है। रॉड बाबा और चिंटू को लेकर गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ तो गुल्ली बुल्ली सोन पहले से ही तैयार बैठे हैं। गुल्ली बाबा क्या आज नहीं आएंगे क्या? हम लोग कब तक पहुँचेंगे उस किले में? गुल्ली बुल्ली सोन आपस में ये सारी बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर बाबा रॉड और चिंटू आ जाते हैं। लो आ गए महाराज, बड़ी जल्दी आ गए प्रभु। हमें तो लगा आपके दर्शन के लिए अगला जन्म ही लेना पड़ेगा। चलो गुल्ली हमें जल्दी भानगढ़ किला पहुँचना है। गुल्ली बुल्ली सोन, बाबा रॉड और चिंटू सारे लोग किला देखने वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये बात नहीं पता, इनका सामना किसी ऐरे गहरे से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस से होने वाला है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा मटर गश्ती करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। अबे जल्दी चला ही तो रहा हूँ। क्या इसकी रेल बना दूं क्या? आखिर इस किले में कौन है? अरे ये तो तीनों क्रिमिनल्स हैं और ये किससे डर के भाग रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जिसने एक ही किक में क्रिमिनल्स की गाड़ी को बहुत ही दूर जाके फेंक दिया है। अभी कितना दूर है रॉड? बस बाबा ज्यादा दूर अब नहीं है, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। सारे लोग भानगढ़ गांव के पास से होकर जाने लगते हैं। तभी सामने से कोई भागता हुआ और चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। रुक जाओ बाबा ये कौन है और ये से चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाबा ये तो क्रिमिनल है सारे। बाबा ये तो रेड क्रिमिनल और उसके साथ ही येलो और ग्रीन क्रिमिनल हैं। ग्रीन क्रिमिनल नीचे पड़ा है। उसे लगता है जीप की टक्कर बहुत ही तेज लग गई है। सारे लोग नीचे उतर जाते हैं। क्या हुआ रेड क्रिमिनल, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा अंदर मत जाओ, अंदर बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, वो सबको कच्चा चबा जाएगा। ये देखो बाबा, ये उसकी ही आवाज है। पूरा जंगल मॉन्स्टर की बहुत खतरनाक आवाज से दहल रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन का लगता है भानगढ़ किला घूमने का सपना ही रह गया। बाबा आप क्या सोच रहे हो? रॉड में सोच रहा हूँ अगर इस मॉन्स्टर को नहीं मारा तो ये बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और परेशान करेगा। तो बाबा आप इसका क्या कर सकते हैं? ए बुढ़ऊत, दिमाग तो नहीं घूम गया ना? इस मॉन्स्टर को मारने का मन है क्या? अगर आप इसे मारने का सपना सोच रहे हो तो ये सपना अकेले ही पूरा करना। हमें कोई शौक नहीं है इस मोटे गेंडे से लड़ने का। बाबा कहते तुम सबको भानगढ़ घूमना है ना? हाँ बाबा, लेकिन कैसे घूमेंगे? अंदर वो राक्षस हम सबका इंतजार कर रहा है जो हमें जिंदा चबा जाएगा। बाबा जीप के ड्राइवर की सीट पे बैठ जाते हैं। रॉड भी बैठ जाता है और बाबा के साथ जंगल के अंदर जाने लगते हैं। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस चलो। अबे चुप, जब तक बाबा लंगोटी लाल हो साथ तब तक डरने की क्या बात। सारे लोग किले के बाहर खड़े हो जाते हैं।
यहाँ तो कोई नहीं है बाबा। नहीं बाबा, मेरा भरोसा करो, वो यही था, बड़ी बड़ी आंखों वाला। सारे लोग यही सोच रहे हैं। आखिर आवाज तो यहीं से आ रही थी, तो यहाँ कोई तो होना चाहिए। कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? नहीं रॉड, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। वो देखो, मेरी जीप वहाँ खड़ी है। रेड क्रिमिनल अपनी जीप लेने चला जाता है, जीप को स्टार्ट करता है और फिर उसे लेकर जाने लगता है। रेड क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। बाबा, हमें भी यहाँ से वापस जाना चाहिए। नहीं बाबा, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। ये सारे लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं है। सारे लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और किले के बाहर खड़े होकर सारे लोग किले को ही देख रहे हैं, जैसे ये लोग किला देखने नहीं खरीदने आए हों। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। गुल्ली बुल्ली सोन, सारे लोग पीछे देखते हैं। हो ना हो ये येलो क्रिमिनल, ग्रीन और रेड क्रिमिनल की आवाज है। सभी लोग गाड़ी में दोबारा बैठते हैं और उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये तो मॉन्स्टर है और ये सारे क्रिमिनल को पकड़ के कहाँ लेके जा रहा है? अरे नहीं, ये तो सबको लेकर कहीं गायब हो गया। सारे लोग क्रिमिनल के जीप के पास रुक जाते हैं। बाबा, येलो और रेड क्रिमिनल सच बोल रहे थे। वो मॉन्स्टर की ही आवाज थी और हो ना हो वो सारे क्रिमिनल को वही लेकर गया होगा। लेकिन बाबा, वो सबको लेकर कहाँ गया है पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी उन्हें बचाना होगा। बाबा लंगोटी लाल आया रे, राक्षसों का काल आया रे, गुल्ली गुल्ली शोन संग साथ, तीनों करे अंधेरे का विनाश, चंद्र पे दम। बाबा देखते हैं कि दूर एक जगह पे कुछ लोग बंधे हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई और है ही नहीं। बाबा समझ गए कि ये वही लोग हैं। बाबा नीचे आ जाते हैं। क्या हुआ बाबा, कुछ दिखाई दिया? हाँ गुल्ली बुल्ली, बहुत दूर कुछ लोगों को किसी ने बांध रखा है। हो सकता है वो क्रिमिनल्स ही होंगे, क्योंकि इतनी दूर से साफ दिखाई नहीं दिया। बाबा, हमें वहाँ जल्दी चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। सारे लोग अपनी अपनी जीप को लेकर वहाँ जाने लगते हैं। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। सारे क्रिमिनल बंधे हुए हैं। ये किसने किया? बाबा, वो मॉन्स्टर यही हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए? जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे साथ साथ आप लोग भी मारे जाओगे। वो ऐसा वैसा राक्षस नहीं है, उसके पास बहुत ही खतरनाक खतरनाक शक्तियाँ हैं। गुली बुली सोन सारे क्रिमिनल को खोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बाबा, इतने बड़े राक्षस से आप नहीं लड़ सकते, जल्दी यहाँ से भागो। बाबा, यहाँ से चला जा, ये पूरा जंगल मेरा है। इसने तो बाबा को ही मार दिया। भाग जाओ सारे लोग, ये बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा। सब लोग मारे जाओगे, जल्दी भाग जाओ यहाँ से। सारे लोग बाबा की बात मान के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर तीनों क्रिमिनल को जला देता है। नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है बाबा फिर से लड़ने वाले हैं इस मॉन्स्टर से। बाबा, तू मेरा सामना नहीं कर सकता है, तू बहुत ही कमजोर है। ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है, पक्का ये कोई बहरूपिया है। तू है कौन? तू जरूर कोई बहरूपिया है। तेरे पास इतनी ताकत नहीं आ सकती है कि तू मुझे हरा दे। अरे नहीं, ये तो ग्रैनी है। अच्छा तो तू है। हाँ, मैं हूँ बाबा। आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती थी तू जरूर आएगा इन सबको बचाने के लिए। अब तू भी नहीं बचेगा। बाबा तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लगता है दोस्तों बाबा आज मारे ही जाएंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए ताकि मैं इन सबको मार सकूं। अरे बाप रे, ग्रैनी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे वाह, यहाँ तो बाबा के भाई भी आ चुके हैं। तुम तीनों भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तीनों बाबा ने अपनी शक्ति से ग्रैनी के ऊपर एक मैजिक बॉल से हमला कर दिया है। ग्रैनी तो बेचारी मार ही गई। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को ये बात नहीं पता, मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो मुसीबत की शुरुआत हुई है।
मुसीबत ये है, इविल नन। खूनी बाबा, खूनी बाबा, खूनी बाबा, क्या हुआ विलन? खूनी बाबा, आपके भाइयों ने मिलके ग्रैनी को मार दिया है। नहीं बाबा, मैं तुम लोगों को जिंदा चबा जाऊंगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये इलाका मेरा है और तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इतनी जल्दी क्यों है? खूनी बाबा, हाँ खूनी बाबा, बहुत दिनों बाद मिले हो। बाबा लंगोटी लाल। खूनी बाबा ने अपनी जादुई छड़ी से हमला कर दिया। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। नहीं, छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो। खूनी बाबा सारे लोगों को लेकर आखिर कहाँ चला गया? बाबा तो कुछ ही नहीं कर पाए। आखिर वो गुल्ली बुल्ली सॉन को लेकर कहाँ गया है? बाबा हमें जल्दी गुल्ली बुल्ली सॉन को ढूंढना होगा, नहीं तो पता नहीं वो खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली सॉन के साथ क्या कर दे। इधर सारे लोग एक पोर्टल से खूनी बाबा के महल में आकर निकलते हैं। खूनी बाबा, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। गलती वो भी मैं तो तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा। तुम बाबा लंगोटी लाल के बारे में नहीं जानते हो शायद। वो तुम्हें क्या कहा? मैं नहीं जानता। वो मेरा छोटा भाई था, लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं उसे मार दूंगा। खूनी बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली तो सन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ इतना ही जानते थे कि बाबा के सिर्फ 3 ही भाई थे। वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। जल्दी करो, हमें गुल्ली बुल्ली सॉन को ढूंढना है। बाबा एक बहुत बड़ा पोर्टल बनाते हैं और उस पोर्टल में बाबा के पिताजी आ जाते हैं। क्या हुआ लंगोटी लाल? पिताजी, खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली सॉन को लेकर कहीं चला गया है। जल्दी बताओ पिताजी, नहीं तो कहीं गुल्ली बुल्ली सॉन को कुछ कर ना दे, क्योंकि आप जानते हैं खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो हम सब का गुस्सा कहीं गुल्ली बुल्ली सॉन पे ना उतार दे। बाबा के पिताजी लंगोटी लाल से बताते हैं वो गुल्ली बुल्ली सॉन को लेकर अपने महल गया है। उसका महल कहाँ है? उसका महल इसी जंगल में है और उसे तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर बाबा के पिताजी गायब हो जाते हैं। बाबा सोच रहे हैं आखिर वो महल है कहाँ। बाबा अपनी शक्तियों को जगाते हैं। बाबा अपनी पूरी शक्ति लगाकर देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो खूनी बाबा के महल के सामने ही खड़े हैं, जिसको खूनी बाबा ने अपनी शक्तियों से गायब कर रखा था। लेकिन बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा से लड़ेंगे कैसे? लेकिन बाबा, आप खूनी बाबा से लड़ोगे कैसे? वो तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप ग्रैनी से नहीं जीत पाए तो खूनी बाबा से क्या खाक जीतोगे? नहीं लॉर्ड, उसकी शक्तियाँ उसके ताज में हैं। एक बार उसका ताज हमारे हाथ लग जाए तो बस उसके बाद तो एक वो साधारण इंसान सा ही है। मार दो इन सबको, मार दो। देखता हूँ कौन आता है इनको बचाने। नहीं, अरे वाह, ये तो रॉड और चिंटू है। बाबा लंगोटी लाल ने इन सबको सुपरमैन बना दिया, लेकिन बाबा लंगोटी लाल कहाँ है? क्या नमूने हैं ये? कहाँ है तुम सबका मसीहा बाबा लंगोटी लाल? मैं यहाँ हूँ। बाबा लंगोटी लाल तो वहाँ आ गए और इधर रॉड और चिंटू सारे मम्मी को मार रहे हैं। ये सब देखकर खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इविल नन बाबा से लड़ने जाती है। इविल नन भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो बाबा लंगोटी लाल का बहुत ही खतरनाक तरीके से मुकाबला कर रही है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी बहन ग्रैनी को मार दिया। खूनी बाबा ने बाबा लंगोटी लाल को मार दिया है। अब कौन बचाएगा गुल्ली बुल्ली और सॉन को? नहीं बाबा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। चिंटू और रॉड सारे मम्मी को चुन चुन करके मार रहे हैं।
बाबा अपनी शक्तियों से चिंटू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों आगे चिंटू के पास इतनी शक्ति आई कहां से? वो खूनी बाबा का सामना डट के कर रहा है। आखिर इस छोटे से कीड़े के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई है जो मेरा वो सामना कर पा रहा है? रॉड भी सारी मम्मी का काम तमाम करके खूनी बाबा के ऊपर हमला कर देता है। तुम लोगों की शक्तियां तुच्छ है मेरी शक्तियों के आगे। चिंटू और रॉड भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अरे वाह, आखिर ये कौन आ गया? ये तो लावा बाबा और आइस बाबा है। खूनी बाबा रोक दो ये सब, तुम्हारा अंत बहुत ही निकट है। अंत वो भी मेरा? मजाक थोड़ी है। रॉड इसकी सारी शक्तियां खूनी बाबा के ताज में ही है। जब तक ये ताज उसके पास है हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरी सारी शक्तियां इस ताज में है, लेकिन तुम लोग इस ताज को हासिल नहीं कर सकते हो। लावा बाबा और आइस बाबा दोनों लोग खूनी बाबा से लड़ रहे हैं। अरे ये क्या, आखिर खूनी बाबा कहाँ चला गया? दोस्तों क्या खूनी बाबा डर गया? सारे लोग बाबा लंगोटी लाल के पास खड़े होते हैं। बाबा 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 उठो, बाबा उठो। गुली परेशान ना हो, लंगोटी लाल को दोबारा जिंदा करने के लिए हमें उस ताज को हासिल करना पड़ेगा। उस ताज में इतनी शक्ति है कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है, तो हमें हर हाल में उसको हासिल करना ही होगा। लेकिन उसके लिए हमें खूनी बाबा से मिलकर लड़ना होगा। आखिर खूनी बाबा यहाँ क्या करने आया है? कहाँ जा रहे हो खूनी बाबा? तुम लोगों को मरने का ही शौक है तो ठीक है, यही सही। खूनी बाबा लावा बाबा और आइस बाबा के ऊपर हमला कर देता है। अरे वाह, यहाँ तो गुली बुली सॉन भी आ गए, चिंटू और रॉड भी। चिंटू ने पीछे से एक जोरदार किक मार दी बाबा को। खूनी बाबा तो नीचे गिर गया और उसका ताज भी नीचे गिर जाता है। खूनी बाबा ताज को उठाने वाला होता है, तभी रॉड ताज को उठा लेता है। ये मुझे दे दो, ये मेरा है। नहीं, अब ये मेरा है। इतना कहते ही रॉड उस ताज की शक्ति से खूनी बाबा को जिंदा जला देता है। मैं फिर आऊंगा, वापस जरूर आऊंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। खूनी बाबा मारा जाता है। रॉड ताज को लावा बाबा को देता है। लावा बाबा ताज से बाबा लंगोटी लाल को जिंदा करते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं क्योंकि हमारे ध्यान करने का टाइम हो गया है। लावा बाबा राइस बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल और गुली बुली सॉन और चिंटू और रॉड वहां से जंगल की ओर से घर की ओर जाने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उस ताज का क्या होगा जो गुली बुली सॉन और रॉड ये सब लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। सॉन नहीं, सॉन! सॉन, ये क्या किया तुमने? दोस्तों, आज गुली बुली और सॉन बाबा के साथ मिलकर घर के पीछे की खुदाई कर रहे हैं। बाबा, आखिर कहाँ मिलेगा वो खजाना? आपने सही से देखा था ना? हाँ गुल्ली, मैंने इसी जगह पर देखा है, वो मुगलों का बेस कीमती खजाना। गुल्ली बुली खुदाई कर रहे हैं, लेकिन सॉन तो आराम से आम खा रहा है। सॉन, तुम क्या कर रहे हो? अरे यार बुल्ली, क्या है? आराम से आम भी नहीं खाने दे रहे हो। सॉन, अब तुम खुदाई करो। अच्छा हटो, लाओ, अब मेरी बारी। सॉन तो एकदम से जोश में आ गया और वो खुदाई करने लगता है। लगता है बाबा हमें खजाना मिल गया। बाबा, ये तो बहुत ही ज्यादा हल्का है, इसमें खजाना नहीं मिलेगा। गुली, पहले से घर के अंदर ले चलो, फिर देखते हैं कहीं सीबीआई वालों का छापा ना पड़ जाए। गुली बुली, बाबा और सॉन बॉक्स को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं।
बाबा इसमें तो ताला लगा है, ये खुलेगा कैसे? इसकी चाबी कहाँ है बाबा? बाबा कहते हैं अभी रात बहुत हो गई है, सुबह इसकी चाबी ढूंढेंगे। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन सो जाते हैं। अरे सोन कहाँ है? सोन तो इस बॉक्स को खोलने में लगा है और वो शायद इसे खोलकर ही मानेगा। अरे इसमें तो कोई नक्शा है। गुल्ली सोन कहाँ है? क्या हुआ बाबा, क्यों गला फाड़ रहे हो? गुल्ली वो बॉक्स खजाने का नहीं है, उसमें खूनी बाबा की आत्मा है। खूनी बाबा? हाँ खूनी बाबा। अगर वो जाग गया तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे कोई नहीं मार सकता है। वो अजय और अमर है। गुल्ली बुल्ली जल्दी उस बॉक्स के पास चलो, कहीं सोन ने उसे खोल तो नहीं दिया। गुल्ली बुल्ली और बाबा जैसे पहुंचते हैं देखते हैं बॉक्स तो खुला हुआ है। गुल्ली बुल्ली अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता है। आखिर कौन है ये खूनी बाबा? खूनी बाबा कोई और नहीं, मेरा जुड़वा भाई है। क्या बात कर रहे हो बाबा? आपका जुड़वा भाई है? गुल्ली बुल्ली अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है, अभी तो सोन को रोकने का है। सोन जरूर खूनी बाबा को आजाद करने गया होगा, हमें जल्दी उसे रोकना होगा। गुल्ली गाड़ी को और तेज चलाओ। बाबा मैं तेजी तो चला रहा हूँ, क्या गाड़ी को रेल बना दूं? आखिर ये नक्शा है कहाँ का? इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोन सामने देखता है कि एक पोर्टल खुल जाता है। सोन कहता है आखिर उस हवेली का रास्ता मिल ही गया, और फिर सोन उस रास्ते से अंदर चला जाता है। सोन रुक जा सोन! लेकिन सोन किसी की भी आवाज नहीं सुनता और वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। लगता है मैं खजाने के बहुत पास हूँ और मैं तो बहुत ज्यादा रईस हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये दरवाजा अब कैसे खुलेगा? इस दरवाजे का ताला ही तोड़ देता हूँ। बाबा सोन तो उस पोर्टल के अंदर चला गया, हमें जल्दी सोन को रोकना होगा। हाँ गुल्ली जल्दी चलो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। बाबा गुल्ली बुल्ली पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सोन नहीं, सोन सोन नहीं, सोन! सोन ये क्या किया तुमने? मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। खूनी बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। बाबा बाबा बाबा, तुम लोगों ने क्या सोचा था? मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। अब मैं इस दुनिया को खा जाऊंगा। हर तरफ सिर्फ चीखे ही चीखे होंगी। बाबा आप तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अरे पागल, इस खूनी बाबा से हम तीनों बाबा अगर लड़ेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। चलो बहुत हो गई बातचीत, मेरी तलवार अब खून पीना चाहती है, जो बहुत दिनों से प्यासी टंगी है। नहीं 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 नहीं, बाबा तुम क्या करोगे मेरा सामना? बाबा नहीं, बाबा नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। अब नहीं उठेगा तेरा बाबा, अब तुम लोगों की बारी है। नहीं 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 नहीं, सोन सोन जल्दी चल। लेकिन बाबा को कैसे यहाँ छोड़ दें? अरे सोन उससे कैसे बचे पहले ये सोचो। गुल्ली बुल्ली सोन बाबा को वहीं छोड़ के जीप लेकर भागने लगते हैं। अरे ये क्या, खूनी बाबा तो यहीं आ गया। खूनी बाबा जाने दो हमें, प्लीज जाने दो। जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम लोगों का खून तो चूस लूं। अरे अब कौन आ गया? ये तो बाबा के भाई हैं। तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अरे बाप रे, खूनी बाबा ने तो दोनों बाबा का सर ही अलग कर दिया। अब गुल्ली बुल्ली सोन का क्या होगा? सोन चलो जल्दी, नहीं तो ये खूनी बाबा हमें नहीं छोड़ेगा। गुल्ली बुल्ली सोन गाड़ी में बैठते हैं। अरे ये क्या, जीप स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? गुल्ली गाड़ी जल्दी चलाओ। चला तो रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। खूनी बाबा गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ ही आ रहे हैं।
कहाँ जाओगे अमर अकबर एंथोनी? नहीं नहीं, अरे ये कौन है? अरे ये तो ग्रूट है। खूनी बाबा का सामना तो ग्रूट कर रहा है, लेकिन ग्रूट को ये नहीं पता कि खूनी बाबा को मारना नामुमकिन है। बेचारा ग्रूट भी मारा गया। गुली गुली सॉन जीप लेकर वहां से भाग निकले। कहाँ तक भागोगे? इस पूरी दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। खूनी बाबा की हंसी इतनी ज्यादा भयानक थी कि ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया दहल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिर खूनी बाबा अब क्या करने वाला है? अब तो ये तीनों बाबा भी मर चुके हैं। सॉन, तुम्हारी वजह से आज हम पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। तीनों बाबा भी मारे गए और अब हमारा बचना भी नामुमकिन है। तो क्या गुली अब सारे लोग मारे जाएंगे? हमें कोई नहीं बचाने आएगा? नहीं सॉन, अब कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया को खत्म होने से। गुली बुली और सॉन घर जाते हैं। सॉन कहता है, गुली बुली अब ये दुनिया बस थोड़ी देर की ही है, ज्यादा परेशान ना हो। सॉन, कोई ना कोई तो उपाय होगा ही इस खूनी बाबा को मारने का। पता नहीं कौन आएगा बचाने। गुली बुली सॉन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, आखिर ये खूनी बाबा अब जा कहाँ रहा है? ये तो कोई खुफिया जगह लग रही है। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं। और कोई रोक सकता है मुझे? कोई भी नहीं। खूनी बाबा ने सारे मम्मी को मार दिया। लेकिन दोस्तों, आखिर ये जा कहाँ रहा है और ये आखिर जगह कौन सी है? अरे ये तो इविलन है। आखिर खूनी बाबा इविलन से मिलने क्यों आया? इविलन, इविलन, क्या हुआ? तुम लोग गला क्यों फाड़ रहे हो? रानी इविलन, देखो बाहर कोई बुढ़ा आया है। उसने हमारे साथियों को मार डाला है और अभी वो बाहर ही है। आखिर कौन है जिसने मेरे चेले को मारा है? इतनी हिम्मत आखिर किसकी हो गई? इविलन अपनी गुफा से बाहर आती है। आखिर कौन है जो मुझसे टकराने की हिम्मत करने लगा? खूनी बाबा, खूनी बाबा, आप आजाद कब हुए? अरे नालायको, झुको जल्दी, ये खूनी बाबा है। खूनी बाबा, खूनी बाबा। सारे लोग खूनी बाबा के सामने झुक जाते हैं। बताइए खूनी बाबा, मेरे लिए क्या आदेश है? आदेश, आदेश, आदेश। पूरी दुनिया चाहिए, पूरी दुनिया। पूरी दुनिया को खत्म कर दो। इंसान नहीं बचना चाहिए, सबको मार डालो। लेकिन खूनी बाबा, आपके भाई। भाई, मैंने सबको मार दिया। अब कोई नहीं आएगा हम लोगों को रोकने। फैला दो आतंक पूरी दुनिया में। लेकिन खूनी बाबा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आखिर आप इतने दिन थे कहाँ? खूनी बाबा कहते हैं, मुझे इन लोगों ने मार के जमीन के अंदर फेंक दिया था। वहीं मैं कैद था। आज आजाद हुआ हूँ और आज ही मैंने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया। सारे मॉन्स्टर और विलन भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब चलो सारे लोग जश्न की तैयारी करते हैं। ऐसे कैसे जश्न की तैयारी करोगे? अभी तो खेल बाकी है। कौन है ये गुस्ताख जो मुझे रोकेगा? कौन है वहाँ? कौन है? अरे ये तो लंगोटी लाल है। आखिर ये जिंदा कैसे हुआ? जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। दोस्तों, आखिर ये कौन है? बाबूजी, हीरा बेटे, बाबूजी, बाबूजी, सब खत्म हो गया। खूनी बाबा जाग गया। उसने सबको मार दिया। अब इस दुनिया को कौन बचाएगा? नहीं हीरा बेटे, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसे रोकने के लिए तुम तीनों को एक साथ उससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन बाबूजी, उसने सबको मार दिया। कोई बात नहीं हीरा बेटे, मैं सबको जिंदा कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको पता चला ना कि ये कौन है? ये बाबा लंगोटी लाल के गुरु हैं और इनका नाम बाबा रणछोड़ दास है। बाबा रणछोड़ दास सभी बाबा को जिंदा कर देते हैं। अब तुम लोग ही उसे दोबारा कैद कर सकते हो। और हाँ, जल्दी ही उसे कैद करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा।
बाबा लंगोटी लाल जल्दी चलो, हमें खूनी बाबा को रोकना पड़ेगा, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि आखिर कैसे बाबा जिंदा हुए हैं। बाबा लंगोटी लाल, बाबा लंगोटी लाल, बाबा लंगोटी लाल। ये तो नामुमकिन है, तुम कैसे जिंदा हो गए? मैंने तुम लोगों को अपने हाथों से मारा था। खूनी बाबा, जब जब इस दुनिया में तुम जैसे लोग आएंगे तब तब हम जैसे लोगों को आना ही पड़ेगा। बाबा लंगोटी लाल तुम शायद भूल गए, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। इतना कहते हुए खूनी बाबा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इविल कहती है, बाबा तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है यहाँ आने की। अब तुझे खूनी बाबा के कहर से कोई नहीं बचा सकता है। ज्यादा नहीं बोलने का। अरे वाह, बाबा लंगोटी लाल ने तो इविल का सर ही धड़ से अलग कर दिया। इविल के मरते ही इविल के सारे चेले चपाटे वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। गुली बुली सोन बेचारे घर में छुपे हुए हैं और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। गुली, आखिर मुझे आइसक्रीम खानी है, फिर शायद कभी खाने को नहीं मिलेगी। नहीं सोन, इतनी रात को आइसक्रीम कौन लेकर आएगा? रॉड को बुलाओ, वही आइसक्रीम लेकर आएगा। नहीं सोन, हमें चुपचाप यहीं छिपे रहना चाहिए। गुली बुली सोन घर के अंदर चुपचाप छिपे हुए हैं। इधर खूनी बाबा और तीनों बाबा के बीच लड़ाई हो रही है। खूनी बाबा सारे बाबा के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अरे बाप रे, ये खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते मुकाबला, तो क्या हुआ? तुम्हें कैद तो कर सकते हैं ना। तीनों बाबा मिलकर खूनी बाबा को कैद करने लगते हैं। अरे वाह, तीनों बाबा ने मिलकर खूनी बाबा को कैद कर लिया। बाबा लंगोटी लाल, इसे उसी समुंदर में फेंकना पड़ेगा जहाँ से ये आया हुआ था। वहाँ से ये दोबारा वापस नहीं आ सकता। तीनों बाबा खूनी बाबा को लेकर उसी समुंदर के पास आ जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दोबारा कैद मत करो। नहीं बाबा लंगोटी लाल, इसके बहकावे में मत आना। अगर ये आजाद हो गया तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। बाबा लंगोटी लाल खूनी बाबा को दोबारा से उसी कैद में डाल देते हैं। और फिर वो चाबी भी उसी समुंदर में डाल देते हैं। अब दोबारा कभी भी खूनी बाबा आजाद नहीं होगा। तीनों बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल गुली बुली सोन के पास आते हैं और घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये तो बाबा की आवाज है, लेकिन बाबा तो मर चुके थे ना। हाँ सोन, कहीं ये खूनी बाबा तो नहीं है जो बाबा लंगोटी लाल की आवाज से हमें बुला रहा है? नहीं सोन, ये बाबा लंगोटी लाल ही है। गुली बुली सोन घर के बाहर आते हैं। बाबा लंगोटी लाल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा खूनी बाबा कहाँ है? वो तो वहीं दोबारा पहुंच चुका है जहां पहले था। अब दोबारा वो कभी वहां से आजाद नहीं हो पाएगा। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। नहीं, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। आखिर हम लोग कहाँ आ गए हैं? पता नहीं यार, आखिर ये जगह कौन सी है? गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। गुल्ली जल्दी चलो जल्दी। गुल्ली पीछे देखो, अब ये कौन है? अरे तो हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सोन चुपचाप बैठे रहो, मेरी पहले से ही बैंड बजी हुई है, अब आगे और मेरी ना बजाओ।
गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। अरे ये तो इविल हल्क है। अरे बाप रे, ये सपना था। मैंने सोचा आज तो मारे गए। तो दोस्तों आपको भी लगा होगा ना कि आज गुल्ली बुल्ली सोन मारे गए। गुल्ली गुल्ली, क्या हुआ सोन? क्यों मुर्गे की तरह कुकड़ू चिल्ला रहे हो? गुल्ली टाइम तो देखो, हमें आज कहीं जाना है। कहाँ जाना है यार? अरे भुलक्कड़ इंसान, आज बाबा लंगोटी लाल का बर्थडे है ना, और बाबा ने पार्टी अपने भाइयों के यहाँ मना रखी है। यार बाबा भी ना कभी कभी लगता है कि पैदा ही क्यों हुए। अरे ठीक है, ये सारी बातें बाबा से पूछ लेना। अब जल्दी चलो क्योंकि बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। गुल्ली बुल्ली सोन घर से बाहर बाबा लंगोटी लाल के बर्थडे में जाने के लिए निकल जाते हैं। बुल्ली आखिर अभी कितना टाइम लगेगा? रात बहुत हो गई है। लगता है बुल्ली हम लोग रास्ता भूल गए। क्या क्या बात कर रहे हो गुल्ली? तुम्हें रास्ता नहीं पता? अरे वो क्या? बाबा के पास टाइम से जाना है भाई, और तुम्हें रास्ता नहीं पता? गजब की बात करते हो ब्रदर। सोन शांत हो जाओ, हम किसी से रास्ता पूछ लेते हैं ना। गुल्ली बुल्ली सोन को एक गांव दिखाई देता है। गुल्ली यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सोन चुपचाप बैठ के गांव को ही देख रहा है। सोन कहता है गुल्ली बुल्ली हमें इस गांव से कहीं दूर जाना चाहिए। यह गांव शापित है। मैंने आज सुबह इस गांव को अपने सपने में देखा है। क्या बात कर रहे हो सोन? तुम्हारे अंदर वो वाला जादू भी है? वो क्या कहते हैं, देवा बुजू? पहले का सब दिखाई दे जाता है। भाई मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोन चुपचाप बैठ जाओ। सोन चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन अभी उसका मन नहीं लग रहा है। गुल्ली जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार चुप हो जाओ सोन। गुल्ली बुल्ली गाड़ी से उतर जाते हैं और गांव के अंदर बढ़ने लगते हैं। गुल्ली आखिर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? सभी लोग आखिर गए कहाँ? गुल्ली बुल्ली बात करते हुए गांव के अंदर जा ही रहे थे, तभी एक कटा हुआ सर गुल्ली के सामने आकर गिरता है। उसे देखकर गुल्ली बुल्ली एकदम से डर जाते हैं। गुल्ली सोन सच कह रहा था, जल्दी चल भाई। तो दोस्तों आखिर कहाँ से आया ये, और कौन है ये, और किसका कटा हुआ सर है? गुल्ली को भागते देखकर सोन सब कुछ समझ जाता है। सोन जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी में बैठ जाते हैं और सोन गाड़ी को लेकर जाने लगता है। सोन गाड़ी संभाल भाई, गाड़ी संभाल। सभी लोग आखिर गए कहाँ? सोन गाड़ी को लेकर एक पेड़ में ठोक देता है। गाड़ी स्टार्ट कर भाई, वो आ रहा है। सोन गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे वाह, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। सोन गाड़ी को लेकर जाने लगता है। भाई भाई बाल बाल बच गए। पीछे देख, वो आ तो नहीं रहा है ना? नहीं, वो नहीं आ रहा है। सोन बचा के सोन। सोन दोबारा से गुल्ली बुल्ली की गाड़ी को पेड़ में ठोक देता है। लगता है सोन आज हम सबका मरना तय है। गुल्ली बुल्ली सोन भागते हुए उस गांव के अंदर दोबारा पहुंच जाते हैं। सोन एक घर की ओर इशारा करता है। गुल्ली बुल्ली सोन घर के अंदर चले जाते हैं। भाई ये क्या था, और ये गांव कौन सा है? भाई मैंने आज सपने में इस गांव को देखा था, और मैंने देखा था यहाँ पे एक इविल हल्क भी था। सोन अपने सपने के बारे में बताता है। सोन की बात सुन के गुल्ली बुल्ली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोन चुपचाप बाहर देखता है, वहां कोई नहीं रहता है। गुल्ली बुल्ली सोन घर के अंदर ही छिपे हुए हैं। बुल्ली गाड़ी तो खराब हो गई है, कैसे यहाँ से निकलेंगे? बाहर जोर जोर से किसी मॉन्स्टर जैसी आवाज किसी की सुनाई देती है। गुल्ली बुल्ली सोन इतनी खतरनाक आवाज को सुन के बहुत ही ज्यादा डरे हुए। लेकिन दोस्तों ये कौन है? अरे बाप रे, ये तो इविल हल्क है। इविल हल्क तो उसी घर की ओर जा रहा है जहाँ गुल्ली बुल्ली सोन छिपे हुए हैं। सोन जल्दी कुछ सोचो, वो राक्षस तो इधर ही आ रहा है। सोन को उस घर में एक बंदूक दिख जाती है। सोन कहता है गुल्ली बुल्ली हमें इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। ये रही बंदूक। सोन हाथ में बंदूक लेकर बाहर निकल जाता है। सोन के पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली भी पहुंच जाते हैं। सोन को सामने देखकर इविल मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सोन इविल मॉन्स्टर की तरफ बंदूक को तान देता है।
सोन जल्दी से गोली मारो। सोन बंदूक चलाता है। अरे ये क्या, बंदूक तो चल ही नहीं रही। क्या हुआ सोन? सोन कहता मुझे लगता है बंदूक में गोली ही नहीं है। गुल्ली बुल्ली सोन की अब तो पूरी तरीके से बैंड बज गई है। भागो! गुल्ली बुल्ली सोन वहां से भागने लगते हैं। इविल मॉन्स्टर भी गुल्ली बुल्ली सोन के पीछे पीछे भाग रहा है। गुल्ली बुल्ली सोन अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता यहाँ तो इन लोगों को कोई और ही इंतजार कर रहा है। ये तो टुनटुन सुहुर है। गुल्ली बुल्ली सोन वापस से भागने लगते हैं। आज हम भागते भागते ही मर जाएंगे और बाबा भी हमारा इंतजार कर ही रहे होंगे। अब कैसे बाबा तक पहुंचेंगे? सोन पहले यहाँ से बच तो जाएं, फिर बाबा तक पहुंचने की सोचेंगे। गुल्ली बुल्ली सोन भागते भागते अचानक से रुक जाते हैं। अरे बाप रे, पीछे से तो इविल हल्क और टुनटुन सुहुर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ये दोनों पीछे हैं तो आगे कौन है जिसको देखकर गुल्ली बुल्ली सोन इतना डरे हुए हैं? अरे ये तो खूनी बाबा है। मतलब इस कहानी का मेन विलेन खूनी बाबा है। तो शायद ये दोनों मोहरे हैं। कहाँ जाओगे गुल्ली बुल्ली सोन? आखिर तुम हम लोगों का नाम कैसे जानते हो? खूनी बाबा की इतनी भयानक हंसी देखकर गुल्ली बुल्ली सोन तो पागल हो जाते हैं। मैं कौन हूँ? मैं हूँ खूनी बाबा। खूनी बाबा, खूनी बाबा, लेकिन तुमको हमसे क्या चाहिए? वही चाहिए जो पहले चाहिए था, दुनिया। खूनी बाबा की इतनी जोरदार हंसी से पूरा जंगल दहल जाता है। लेकिन खूनी बाबा हम तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। मैं सिर्फ अपना वीडियो गेम ही तुमको दे सकता हूँ और कुछ नहीं। सोन चुप हो जाओ। खूनी बाबा हमें जाने दो, हम किसी काम के नहीं हैं। तुम काम के नहीं हो तो क्या हुआ? बाबा लंगोटी लाल तो है ना? बाबा लंगोटी लाल? बाबा लंगोटी लाल? तुम बाबा लंगोटी लाल को भी जानते हो? हाँ गुल्ली बुल्ली, मैं सब कुछ जानता हूँ। बाबा ही एक ऐसा शख्स है जो मुझे चाहिए वो लाकर दे सकता है, और वो वही कहेगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि उसके चहेते गुल्ली बुल्ली सोन मेरे कब्जे में है। खूनी बाबा इल मास्टर और टुनटुन सुहुर गुल्ली बुल्ली सोन को लेकर एक लावा में उल्टा लटका देते हैं। अरे ये तो लावा की गुफा है। भाई तेरा सपना तो सब सच हो रहा है ना? तो अब बता हम लोग बचेंगे कैसे? हम जरूर बचेंगे, बाबा आएंगे ना बचाने हमें। हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा। सोन तो जोर जोर से रोने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कैसे बाबा लंगोटी लाल को यह पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली सोन आखिर है कहाँ? बाबा लंगोटी लाल अपना बर्थडे मनाने अपने भाइयों के पास आए हुए हैं। बाबा जल्दी केक काटो। अरे नहीं बाबा, पहले गुल्ली बुल्ली सोन को आ जाने दो। लेकिन बहुत देर हो गई है, अभी तक वो आए क्यों नहीं है? तीनों बाबा गुल्ली बुल्ली सोन का इंतजार कर रहे हैं। बाबा जरा देखो आखिर है कहाँ? तीनों बाबा अपनी शक्तियों से देखने लगते हैं कि आखिर कहाँ है गुल्ली बुल्ली सोन। अरे ये तो खूनी बाबा है, और इसने तो आखिर गुल्ली बुल्ली सोन को क्यों किडनैप कर रखा है? खूनी बाबा कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक करने वाला है। वो तो नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी गुल्ली बुल्ली सोन को छुड़ाना होगा। बाबा अपनी जादू छड़ी लेकर वहां से उड़ जाते हैं। बाबा 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 लंगोटी लाल को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता मुसीबत का सामना तो अब होगा। बाबा आखिर तुम आ ही गए। खूनी बाबा, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इन तीनों लोगों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको मारने के पहले जरा सा भी नहीं सोचूंगा। ठीक है बाबा, मैं इन तीनों लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कौन सा काम? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें अपने भाइयों का सर काट के मुझे लाना होगा, तभी मैं गुल्ली बुल्ली सोन को आजाद करूंगा। खूनी बाबा की शर्त को सुनकर सब बिल्कुल भौचक्के हो जाते हैं। क्या क्या? नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना, हम लोगों को मर जाने दो। बाबा थोड़ी देर सोचते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे अच्छा तुम मुझे ही मार डालो। अरे डर क्यों गए यार, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें नहीं मारना अपने भाइयों को,
तुम्हें अमेजोन के जंगल में जाकर यति के पास जो छड़ी है उस छड़ी को लेकर आना होगा। बस इतना सा ही काम है, तब मैं गुल्ली बुल्ली सॉन को छोड़ दूंगा। लेकिन खूनी बाबा ये काम तो तुम भी कर सकते हो ना? नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वही छू सकता है जिसका मन बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो। इस ब्रह्मांड में तुमसे ज्यादा किसी का मन पवित्र नहीं है, इसलिए उस यति की छड़ी को सिर्फ तुम ही छू सकते हो। लेकिन ये काम तुमको आज ही करना होगा। बाबा छड़ी लेने वहां से निकल जाते हैं। बाबा अमेजोन के जंगल में पहुंच जाते हैं। गुफा का दरवाजा तो बंद है, आखिर बाबा गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? बाबा ध्यान लगाते हैं अपने भाइयों के पास। It's all about humanity. बाबा बताओ क्या करना है? बाबा लंगोटी लाल, इस गुफा के दरवाजे को सिर्फ यति ही खोल सकता है और कोई नहीं। तो अभी तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। उस यति का इंतजार करो और फिर जाकर उस छड़ी को ला सकते हो। लेकिन बाबा लंगोटी लाल, एक बात का ध्यान रखना, वो ऐसा वैसा यति नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। उसे हरा पाना असंभव है, तो तुम्हें चुपचाप उस छड़ी को लाना पड़ेगा। बाबा लंगोटी लाल यति के आने का इंतजार करने लगते हैं। कई घंटों के इंतजार के बाद यति वहां पर आता है और वो दरवाजा खोलता है। खुल जा सिम सिम, और वो गुफा खुल जाता है। यति उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। बाबा मौका पाकर यति के पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। अरे बाप रे, मैं तो बच गया। लेकिन दोस्तों, आखिर बाबा कैसे चुराएंगे ये जादुई छड़ी? बाबा तो किसी मौके की तलाश में है। थोड़ी देर बाद यति सो जाता है। बाबा चुपचाप छड़ी लेते हैं और गुफा के बाहर आ जाते हैं और छड़ी को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है दोस्तों। लेकिन बाबा को यह बात नहीं पता कि ये खूनी बाबा इस छड़ी से पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, क्या होगा? क्या बाबा इस बात से अनजान है कि ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है? खूनी बाबा छड़ी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। टुनटुन सुहुर बाबा की तरफ ही जा रहा है। अरे ये क्या, उसने तो बाबा को एक जोरदार हथौड़ा मार दिया। बाबा बेचारे तो बेहोश हो गए। इविल मॉन्स्टर बाबा को भी लावा के साथ उल्टा टांग देता है। बाबा बाबा बाबा, लगता है हम सब भी मारे जाएंगे। खूनी बाबा छड़ी को लेकर जोर जोर से हंस रहा है और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। बुली बुली सॉन और बाबा लावा में ही उल्टा लटके हुए हैं। अरे कोई है, कोई है, कोई तो हमें यहाँ से निकालो, कोई तो है। बुली चुप हो जाओ, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। बाबा बचाओ बाबा। बाबा तो लगता है मर गए हैं। ये कौन है दोस्तों? वाह, इसने तो इस मॉन्स्टर को जोरदार टक्कर मार दी है। मॉन्स्टर तो लावा के अंदर ही जाकर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वैन के अंदर है कौन? और ये वैन तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो रॉड है। वाह, रॉड ने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। रॉड जल्दी हमको यहां से निकालो। रॉड को देखकर गुली बुली सॉन बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बाबा होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं बाबा को कुछ हो तो नहीं गया है? सारे लोग रॉड की वैन में बैठकर बाबा को लेकर वहां से जाने लगते हैं। इधर खूनी बाबा, इन मॉन्स्टर और टुनटुन सुहुर एक गांव में आ जाते हैं और पूरे गांव में आग लगा देते हैं। पूरा गांव जल रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पूरा गांव आज ही खत्म हो जाएगा? खूनी बाबा, इविल हल्क और टुनटुन सुहुर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। क्या हुआ? आखिर इन सबकी हंसी क्यों रुक गई? अरे कौन है? ये तो यति है। खूनी बाबा यति को देखते ही यति के ऊपर जादुई छड़ी से अटैक कर देते हैं। यति तो खूनी बाबा के सामने कमजोर पड़ रहा है। यति यति यति, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। तुम बहुत कमजोर हो इस छड़ी के बिना। खूनी बाबा, तुम ये भूल गए, तुम्हारा सामना मैं नहीं कर सकता तो क्या हुआ?
तुम्हारा अंत करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। यति और खूनी बाबा के बीच जोरदार लड़ाई हो रही है। लगता है बेचारा यति मारा जाएगा। यति को मारने के बाद मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। इस पूरी दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। रॉड गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा को लेकर घर आ जाता है। बाबा तो ठीक हो गए। बाबा आखिर क्या होगा अब? उस खूनी बाबा को तो छड़ी मिल गई है, अब कौन बचाएगा? गुल्ली उसे हम नहीं हरा सकते हैं, वो इस वक्त सबसे शक्तिशाली है। उसको कोई नहीं हरा सकता है जब तक वो छड़ी है उसके पास। तो क्या बाबा खूनी बाबा पूरी दुनिया को खत्म कर देगा? अब सिर्फ एक ही इंसान उस बाबा का सामना कर सकता है और वो है पिताजी। पिताजी? हाँ पिताजी, वो ही हरा सकते हैं खूनी बाबा को। पिताजी के पास खूनी बाबा से 10 गुना ज्यादा ताकत है। लेकिन बाबा आपके पिताजी हैं कहाँ? वो हिमालय के पर्वत में ध्यान लगा रहे हैं पिछले 5000 सालों से। तो बाबा देर न करो, जल्दी चलो पिताजी के पास। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको और मेरा इंतजार करो, मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ। बाबा वहां से पिताजी के पास जाने के लिए उड़ जाते हैं। बाबा अपने पिताजी के पास हिमालय के पर्वत में आ जाते हैं। पिताजी, 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 क्या हुआ लंगोटी लाल? पिताजी, खूनी बाबा जाग गया है। उसे वो यति की छड़ी भी मिल गई है। वो पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है। परेशान ना हो लंगोटी लाल, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ पिताजी, जल्दी चलिए, नहीं तो वो पूरी दुनिया को अपनी शैतानी शक्तियों से बदल देगा। अब कौन आ गया? खूनी बाबा, बहुत हो गया, अब ये सब बंद करो। अब तुम्हारा मरना तय है, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अजय और अमर हूं। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ इनको खत्म करो। टुंगटुंग, सूर और इविल हल्क बाबा के पिताजी से लड़ने के लिए उनके पास ही जा रहे हैं। अरे वाह, ये लोग तो ज्यादा टिक ही नहीं पाए। बाबा के पिताजी ने इविल हल्क को और टुंगटुंग सूर कर मारकर जला डाला। खूनी बाबा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बाबा के पिताजी के ऊपर जादुई छड़ी से हमला कर देता है। लेकिन बाबा के पिताजी उसका डट के सामना करते हैं। अरे ये क्या? छड़ी तो खूनी बाबा से दूर जाकर गिरी। खूनी बाबा अपनी तलवार निकाल लेता है और बाबा के साथ हो रहा है महासंग्राम। खूनी बाबा तो बहुत ही ताकतवर है। अरे वाह, लगता है खूनी बाबा मारा गया। मैं दोबारा आऊंगा, जरूर आऊंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। खूनी बाबा का सर और बॉडी वहां से गायब हो जाता है। बाबा और पिताजी यति के पास जाते हैं। बेचारा बेवजह ही मारा जाता है। पिताजी यति की छड़ी लेते हैं और यति के ऊपर जादू करते हैं और फिर वो सही हो जाता है। बाबा छड़ी को यति को देते हैं और उसे माफी मांगते हैं। यति अपनी छड़ी लेकर वहां से गायब हो जाता है। लंगोटी लाल, अब मुझे चलना होगा। ठीक है पिताजी। बाबा लंगोटी लाल के पिताजी वहां से